मैं आज आया हूँ नेपाल। यहाँ पर करीबन 518 छोटे छोटे मंदिर हैं और एक बहुत ही बड़ा पगोड़ा हाउस है। यहाँ पर एक तरफ पे होती है शाम को आरती और दूसरी तरफ पे होता है दाह संस्कार। नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, ये खूबसूरत नज़ारा देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आया हूँ नेपाल और नेपाल में मैं हूँ काठमांडू शहर में। और ये मेरे सामने है पशुपतिनाथ टेम्पल। मतलब नेपाल आओ और सबसे पहले पशुपतिनाथ टेम्पल ज़रूर आना चाहिए, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ दर्शन के लिए। तो ये व्लॉग, ये नेपाल की सीरीज़ कैसे प्लान हुई आप बिलीव नहीं करेंगे। जस्ट इन 2 डेज़ मैंने ये पूरा ट्रिप प्लान किया और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ट्रिपो जंगल, ये ट्रिपो जंगल क्या है? ट्रिपो जंगल एक ट्रैवल एंड टूर कंपनी है जिन्होंने ये मेरी पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की। 2 दिन में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मतलब मेरी टिकट बुकिंग से लेके, होटल बुकिंग से लेके, ट्रैवल आइटिनरी से लेकर सब कुछ घर बैठे बैठे हो गया। मतलब बजट होटल बोलिए, लग्जरियस होटल बोलिए, सब कुछ है इनके पास। तो अगर आपको भी अपना कुछ टूर या ट्रैवल प्लान करना है, आपके पास समय नहीं है कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो आप ट्रिपो जंगल को कांटेक्ट कीजिए। उनका फ़ोन नंबर, उनकी वेबसाइट का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर्स और बाकी सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस नेपाल सीरीज़ को और करते हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, यानी कि हिंदुओं की सबसे होलीएस्ट श्राइन माना जाता है इसको। ये 246 हेक्टेयर के लैंड स्पेस पे बना हुआ है और यहाँ पर कम से कम 518 छोटे छोटे मंदिर हैं। और इस जगह को 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। तो काठमांडू में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस है ये, और हिंदुओं के लिए खासकर ये बहुत ही पावन जगह है। यहाँ पर बागमती नदी बहती है, जिसके एक किनारे पे होती है हर शाम को आरती और दूसरे किनारे पर होता है दाह संस्कार। तो यानी कि लाइफ का जो पूरा सर्कल है वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। तो शिव जी की इस पावन भूमि में आज मैं हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। थोड़ी सांस चढ़ी हुई है क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर आया हूँ। तो देखिए आप भी ये नज़ारा खूबसूरत पशुपतिनाथ जी के टेंपल का। अब नीचे यहाँ पर आरती की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ वो जो घाट है वहाँ पर होता है दाह संस्कार। जैसा कि मैंने आपको कहा, लाइफ का पूरा सर्कल कंप्लीट। एक बहुत ही
स्पिरिचुअल एंड बहुत ही मतलब होली फीलिंग आती है ऐसी जगहों पर आकर। तो मुझे तो आ रही है, शायद आपको देखकर आपको भी आ रही होगी। तो आनंद लीजिए घर बैठे बैठे पशुपतिनाथ जी के इस पावन भूमि का। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि यहाँ पर 518 छोटे छोटे मंदिर हैं, उनमें से कुछ हमें नीचे भी दिख रहे हैं इस समय। ये देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर 518। और ये है यहाँ का मेन पगोड़ा, जहाँ पर जाकर हम अभी थोड़ी देर में दर्शन लेने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पावन भूमि के बारे में एक और बात बता दूँ आपको। यहाँ पर बहुत सारे आश्रम भी हैं। तो यानी कि आपको यहाँ पर जब आप आएंगे ना, तो आपको बहुत सारे पुजारी दिखेंगे, प्रीस्ट कहते हैं जिन्हें, बहुत सारे श्रद्धालु दिखेंगे। जैसे सब लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, सब शायद आरती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर, और देश के कोने कोने से तो आते ही हैं। और इतनी मान्यता है इस जगह की कि कहते हैं कि अगर हिंदू अगर एक बार यहाँ पर नहीं आए तो उनका जन्म थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाता है। तो अगर आपका मौका मिले तो आप बिल्कुल आइए यहाँ पर और पशुपति जी के दर्शन कीजिए। अब हम चलते हैं, आरती का समय हो रहा है, आरती अटेंड करेंगे और फिर दर्शन भी लेंगे। आइए। तो दोस्तों, अभी आरती में थोड़ा समय है, अभी शाम के 6:30 बजे हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा। और आरती हमने सुना है कि 7 बजे होती है। तो हमने सोचा क्यों ना ही आरती से पहले हम यहाँ पर शिव जी के दर्शन कर लें और उसके बाद आरती अटेंड करें। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं। अभी क्या है, इस पॉइंट के बाद फ़ोटोग्राफी यानी कि कैमराज और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर बाहर आके आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छे दर्शन हो गए पशुपति जी के। अब दर्शन कर लिए, अब चलते हैं, आरती का समय हो गया है, अब जाके आरती अटेंड करते हैं। अब हम जो आज शूट कर रहे हैं, हम गोप्रो कैमरा से शूट कर रहे हैं। ये लो लाइट में ज़रा कम अच्छे विजुअल देता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर लाइट बहुत कम होगी तो हम अपने आईफोन पर वो आरती आपको शूट कर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आरती अटेंड करते हैं। तो दोस्तों, दर्शन के बाद हम आ गए हैं आरती अटेंड करने के लिए। अब आरती बस शुरू ही होने वाली है। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि सब लोग आरती अटेंड करना चाहते हैं। तो हम भी चलते हैं और आपके साथ आरती अटेंड करते हैं। आइए। दोस्तों, आरती अटेंड कर ली, आपने भी देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये ब्लॉग हमारे पशुपतिनाथ जी के दर्शन पसंद आए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि सारे ब्लॉग फटाफट आप देख पाएँ। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करें। तो आज का ये श्रद्धा से भरपूर ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे और तब तक आप भी ऐसी ऐसी पावन जगहों पर जाइए, दर्शन कीजिए। तो दर्शन के बाद ही कुछ खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।